लोग सोचेंगे कि मुझे कहाँ रखना चाहिए। आशा है कि इस चेयर अपॉइंटमेंट के बाद झारखंड में रेलेवेंट लोग मुझसे संपर्क कर कि वो भी बधाई के पात्र हैं कि हमारे द्वारा आदिवासी लोग, आदिवासी महिलाएं और आदिवासी मुद्दों पर बात करने के लिए अवसर मिला है। जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल सेक्शन और मैं प्रदीप हाजिर हूं एक खास शख्सियत के साथ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। झारखंड की इन गलियों से निकलकर इन्होंने यूनेस्को तक का को चेयरपर्सन बनने तक का सफर तय किया है। सीधा उनसे रूबरू कराते हैं। सौंदर्या मिंज मैम हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले प्रभात खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहला सवाल, जैसा आपने बताया कि गुमला की गलियों से निकलकर आपने शिक्षा के क्षेत्र में इतना ऊपर तक आप पहुंची, क्या आपको आधुनिक झारखंड का रामदयाल मुंडा, कार्तिक उरांव या जयपाल सिंह मुंडा या विनोद बिहारी महतो कहा जा सकता है संक्षेप में? धन्यवाद प्रभात खबर को बहुत धन्यवाद कि मेरे यूनेस्को चेयर में को चेयर होकर अपॉइंट होने के लिए, जिसका विषय है, हमारा चेयर का विषय है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिजिनस नॉलेज रिसर्च गवर्नेंस। उसमें हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है। मेरी को चेयर हैं एमी पेरेंट, प्रोफेसर एमी पेरेंट, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से। और साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दोनों इस चेयर को फैसिलिटेट करेंगे। आपने पूछा कि गंगला की गलियों से जेएनयू या यूनेस्को को चेयर की यात्रा, मैं गुमला नहीं पर मैं औरा टोली, मेरे हमारा गांव का नाम है औरा टोली, जो कि डुमरी ब्लॉक में आता है। तो वहाँ की गलियों से बोलना चाहूँगी। यूनेस्को चेयर कि यूनेस्को चेयर, मुझे यूनेस्को नहीं जाना होगा, पेरिस नहीं जाना होगा, परंतु जेएनयू के मेरे स्कूल से ही, मेरे स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेस से रहकर मुझे इसको पूरा निभाना है। ये 4 साल का दौर होगा और जिसमें जितना भी रिसर्च आज से पहले भी होता आया है, बहुतों के द्वारा आदिवासी भाषा, आदिवासी संस्कृति, आदिवासियों की समस्याएं, उनकी आइडेंटिटी इत्यादि सब को लेकर है। तो उसको एक नए तरीके से देखने और उसके संरक्षण, जो कि डिजिटल संरक्षण के लिए होगा, वहाँ तक जाने का, वो सब करने का मौका है। ये एक अवसर है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ सकी और मैं अभी के डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, प्राइवेसी एक्ट इत्यादि के तहत किस तरह से इन सभी आउटपुट ऑफ रिसर्च को संरक्षित किया जाए, उसके लिए मैं कुछ काम कर सकती हूँ। मेरे साथ मेरी टेक्निकल टीम है जिसमें एआई इत्यादि सब लगेगा। मैम, तो जो सवाल एक और था कि मैम, जितना आपने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे पहले जो भी आदिवासी या मूलवासियों के लिए लगातार पढ़ाई पर जोर देते रहे, तो इस श्रेणी में आपको रख सकते हैं या नहीं? आप ही की जुबान से जानना चाहें। मैं अभी ये उस श्रेणी में पहुंचने के लिए बहुत लंबी और यात्रा शायद बाकी है। मैं कुछ अचीव कर सकूं इस चेयर के तहत, तब लोग सोचेंगे कि मुझे कहाँ रखना चाहिए। मुझे तो अपना काम करना है और अपने लोगों और अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व, अस्मिता के संबंध में, क्योंकि इन सभी लोगों ने अस्मिता को लेकर और एकेडमिक जस्टिस को लेकर और पॉलिटिकल जस्टिस को लेकर काम किया है। मुझे लगता है मुझे अपनी यात्रा तय करने दीजिए, अभी तो यात्रा की शुरुआत ही हुई है। मैम, एक और चीज़ देखते हैं हम कि समय समय पर पॉलिटिकल पार्टीज झारखंड की शिक्षाविदों से राय मशवरा करती रही हैं अपनी मैनिफेस्टो बनाने में, और ताकि उन्हें राज्य के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सके। कभी आपसे किसी ने इस तरह का संपर्क किया हो कि आप अपना योगदान दे सके राज्य की बेहतरी के लिए? इससे पहले तो नहीं किया है, परंतु मुझे लगता है शुरुआत हुई होगी, हो सकता है एसकेएमयू की वाइस चांसलर अपॉइंट होने पर उस समय भी दूसरी अपनी अपनी सबकी अपने लिमिटेशंस होते हैं। मुझे आशा है कि इस चेयर अपॉइंटमेंट के बाद झारखंड में रेलेवेंट लोग मुझसे संपर्क करेंगे और मैं अपने लोगों की आइडेंटिटी, यहाँ की शिक्षा जो कि कल्चर स्टडीज़ से संबंधित, या इसकी जो कि दूसरी भी शिक्षाएं भी, अभी जो डीकॉलोनाइजेशन का पूरा क्रम चला हुआ है, तो शिक्षा को डीकॉलोनाइज करते हुए अपने आदिवासियों की संस्कृति से लैस करने के लिए यदि किसी प्रकार के परामर्श की आवश्यकता होगी तो मैं उसके लिए हूँ उपस्थित और मैं भरपूर अपना सहयोग दूंगी। एक आखिरी सवाल, जब आप एसकेएमयू की वाइस चांसलर नियुक्त हुई थी तब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। अभी भी राज्य की सत्ता उन्हीं के हाथ में है, बागडोर उनके पास है, और यूनेस्को का को पर्सन नियुक्त होने पर उन्होंने आपको बधाई भी दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
जी, मैंने उनको भी बधाई दी क्योंकि मैं और एमी पेरेंट दोनों इंडिजिनस या आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं और हम केवल 2 ही चेयर हैं, 2 पर्सन्स हैं चेयर अभी यूनेस्को चेयर जो कि दोनों आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं। इसलिए मैंने उनको भी बधाई दी, ये बोलते हुए कि वो भी बधाई के पात्र हैं कि हमारे द्वारा आदिवासी लोग, आदिवासी महिलाएं और आदिवासी मुद्दों पर बात करने के लिए अवसर मिला है। मुझे आशा है कि झारखंड एक ऐसा हब बन सकेगा जिसमें हम लोग भारत के इंडिजिनियस लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जुड़कर झारखंड हमें एक हब का के लिए जगह दे जिसमें इस चेयर को और भी प्रस्फुटित किया जा सके। काफ़ी अच्छा लगा मैम, आपने बिल्कुल बेबाकी से अपने सारे सवालों के जवाब दिए। तो आपने सुना सौंदर्या मैम ने बिल्कुल बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और इनकी इच्छा है कि ये झारखंड के साथ साथ देश के लिए काफ़ी कुछ शिक्षा के लिए करें। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं प्रदीप महतो, रांची, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।